आज पूरे देश के साथ साथ वाराणसी में भी चुनाव का शोर थम जाएगा। पीएम मोदी की टक्कर में वहां कोई टिक पाएगा या नहीं? पीएम मोदी के काम से वहां की जनता खुश है या फिर नाराज है? इन सभी मुद्दों पर हमारे रिपोर्टर्स ने जमीनी पड़ताल की। तो अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे कि काशी कितनी बदली है, वहां की जनता का सियासी मूड क्या है। और चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि काशी की जनता चाय पर चर्चा करते वक्त क्या कुछ कह रही है। वाराणसी को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये मशहूर पप्पू की अड़ी यानी पप्पू की चाय दुकान है। और यहां पर वाराणसी के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी हैं, आप बताएं यहाँ पर जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पे 5 सालों में काफी काम हुआ है। आप घाट पे चले जाएं, गंगा जी देख लें, जो क्रिमेशन घाट थे दोनों जो सालों से गंदे पड़े हुए थे, मोदी जी ने वो जाके देखा, सफाई की, सड़क देखिए, बिजली की व्यवस्था देखिए, और ये हमारे लिए स्टेशन देखिए, इतने चारों तरफ रिंग रोड का काम हो रहा है। तो बनारस में तो विकास हो रहा है, वाराणसी में विकास हो रहा है, क्या आप मानते हैं? जबरदस्त विकास हो रहा है। और कहाँ नहीं हो रहा है ये हम लोग को लिए चिंता। एक समय था कि गैस के लिए हम लोग सवेरे 3 बजे 4 बजे जाके लाइन लगाया करते थे। आज ट्राली मैन आके खुद पूछता है कि अरे 25 दिन हो गया आप गैस नहीं ले रहे हैं। बिजली की स्थिति ये कि हमारा इन्वर्टर बढ़ जा रहा है कि चार्ज हमेशा लेता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। जनरेटर की बैटरी बढ़ जा रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, हर जगह काम हो रहा है। कैंसर हॉस्पिटल बन गया, जो पहले हम लोग बॉम्बे जाया करते थे, लोग परेशान हुआ करते थे। और इस पूरे डिवीजन में मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल टाटा का बना हुआ है, वो मोदी जी ने बनवाया। एक पुल था छोटा सा सामने घाट पे, 17 साल से नहीं बन पा रहा था। जैसे ही योगी जी आए वो तुरंत पूरा हुआ, 6 महीने के अंदर हुआ। और अभी जहाँ पे इंटरव्यू मोदी जी ने दिया था, गंगा घाट पे आप चले जाइए, मेरा जन्म बनारस में ही हुआ, मैंने उतनी साफ और अच्छी सीढ़ी देखी। साफ नहीं देखी, आप बताइए यहाँ पर क्या बदलाव हुआ? बनारस में तो बहुत बदलाव हुए। आने वाले 5 साल में बनारस इतना विकसित शहर हो जाएगा कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। आप बताइए चाचा जी, आप लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर 5 सालों में क्या बदला? बहुत विकास हुआ है, और जो अब बचा हुआ है, जो अगले 5 साल में मोदी आएंगे। और कल आपके टीवी में आया 300 प्लस मोदी है, और मोदी आएंगे और जो बचा खुचा है सब हो जाएगा। आप बताइए मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ मोदी है पूरे देश के अंदर। उसका रीजन ये है कि मोदी ने इतना काम किया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, अब वो गाली गलौज कर रहा है। अगर मुद्दा होता तो विपक्ष गाली गलौज नहीं करता। इतना इरिटेशन हो गया है उन लोगों के अंदर कि अब वो सोच रहे हैं किसी तरह मोदी के छवि को ध्वस्त करो, क्योंकि मोदी पूरे देश में छा गया है। यही एक रीजन है कि पूरी जनता अंडर करंट चल रही है पूरे देश में मोदी के लिए। और हमको पूरी उम्मीद है कि मोदी इतना भारी बहुमत पाएंगे कि मशीन, आज तक कोई दुनिया में इतनी मशीन को गाली नहीं मिली होगी जितनी मिलने वाली है। अच्छा, वाराणसी में क्या बदला? वाराणसी में क्या बदला? सर, वाराणसी में सबसे पहले तो हमारा शहर ऐसा है कि शुरू से ही खूबसूरत रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से निखर नहीं पाया था। 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के सांसद हुए, अपना बेहतरीन दिया और हर क्षेत्र में काम किया है। सड़क और पानी, बिजली, सब कुछ दुरुस्त किया। और रही बात हम युवाओं के रोजगार के लिए, तो यहाँ पर साधन बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम लोग देख भी रहे हैं। और जो हमें नहीं पहले मिलता था, हमें याद है वो समय भी कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बिजली हमें पूरी नहीं मिल पाती थी। आज बनारस में पूरी बिजली मिलती है, साफ सफाई। सर, आप सड़क देख रहे हैं, घाट, हम बनारस के घाटों पर ही पैदा हुए हैं सर। हमारा घाट इतना खूबसूरत रहता है कि हम घाट पर हमेशा रहते हैं। विदेशी सैलानी जितने भी हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। अब चाहिए क्या? हमारा बनारस खूब निखर रहा है और हमें खूब चाहिए। और जैसा कि सभी गुरुजनों ने कहा भी कि बनारस का ऐसा कोई कोना कोना नहीं जहां पर विकास न दिखाई देता हो। और अगर क्या प्रधानमंत्री मोदी 5-6 लाख से जीत ही रहे, अगर वो बन गए तो निश्चित तौर पर बनारस एक बेहतरीन शहर में से होगा दुनिया में से। आप बताइए बनारस में क्या बदला? आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, और मुद्दा जो है सो 2 है। एक मुद्दा है मोदी हटाओ,
और दूसरा मुद्दा है, दूसरे पक्ष का मुद्दा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अस्मिता, सुरक्षा, विकास, स्वावलंबन। के हम लोग जो है मोदी जी के ये दूसरे पक्ष जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्मिता, विकास आदि जो उनका जो मार्ग है उसके अनुयायी हैं और बनारस में उसको जमीन पर ला करके ये 5 साल में भी 3 साल प्रदेश में दूसरे सरकार रहने से बहुत काम में अवरोध हुआ, फिर भी काफी हद तक उन्होंने बनारस को अपने जो विजन था उसको मूर्त रूप में दिखाया है। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि स्वतंत्रता के बाद जनता के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया और राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है इसमें प्रबल हुई है। इसलिए राष्ट्रवाद के आगे जो है यह जातीय महागठबंधन जो हुआ है उसमें दरार पड़ गई है, टूट गई है। लोग देख रहे हैं कि हमें राष्ट्रवादी बनना है और विकास की तरफ चलना है, तो विकास और राष्ट्रवाद यह दोनों जो है मुद्दे हैं। और काशी में एक विशेषता देखिए कि काशी का जो विकास हो रहा है उस विकास का आधार जो है आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के आधार पर विकास हो रहा है, अध्यात्म नींव है और विकास हो रहा है, यानी भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ चल रही है, जिससे कि काशी की परंपरा पर कोई ठेस न पहुंचे, काशी की संस्कृति पर कोई ठेस न पहुंचे। यह मोदी का एक बहुत बड़ा काम है। काशी की चर्चा हो और गंगा घाट का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। बनारस में क्या गंगा की सफाई हुई है, गंगा के घाटों के क्या हालात हैं इस वक्त, इसी का जायजा लिया हमारे डिप्टी एडिटर आशीष सन्ना ने। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए थे तब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं यहां आया हूं। उसके बाद मां गंगा का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। पिछले 5 सालों में गंगा को लेकर कितना विकास हुआ है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए थे तब उन्होंने कहा था कि मोदी हारे या जीते वो मां गंगा देख लेंगी, लेकिन मेरे बूथ का कार्यकर्ता नहीं हारना चाहिए। ये विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा के प्रति बताता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 5 सालों में घाट की सफाई को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर क्या प्रयास किए गए। 2 सवाल और भी हैं कि क्या वाकई बनारस क्योटो बन गया और क्या बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। लोगों से समझते हैं। बनारस के हैं, कहाँ के हैं? भभुआ के हैं। भभुआ के हैं जी। पहले इससे पहले बनारस हैं आप? जी हैं। पिछले 5 सालों में कितना विकास देखा है? बहुत विकास हुआ है। किस तरह का विकास? यहाँ घाटों की बात करें। हाँ, साफ सफाई बहुत ज्यादा रहता है अभी 5 सालों में। घाट वाट भी ये इधर ही बना है? नहीं, पहले का बना हुआ है, लेकिन साफ सफाई मरम्मत वगैरह का काम बहुत अच्छा चल रहा है। बनारस से मोदी को हराना मुमकिन है? नामुमकिन है। नॉट पॉसिबल। 5 सालों में काम हुआ है? ड्रास्टिक चेंज हुआ है। घाटों की बात करें और गंगा की सफाई को लेकर बहुत ज्यादा सब हुआ है। हम तो यहाँ पर स्केच बनाने आते थे और बीएचयू के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं और 20 साल 95 पास आउट हुआ। मैं यहाँ पूरी तरीके से स्केच करता तब की दशा में और आज की दशा में जमीन आसमान का अंतर। किस तरह का 20 सालों में आप फर्क देखते हैं? बिल्कुल 20 सालों में ये फर्क देखते हैं कि स्वच्छता के आधार पर ये भी हम लोगों ने देखा कि काफी कुछ स्वच्छ हो गया है और वो 20 साल तो दूर की बात है, इन 5 सालों में जितनी तेजी से और जित मैच्योरिटी के साथ काम हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। बनारस में घाटों और गंगा को लेकर आप कितना देखते हैं और क्या वाकई बनारस क्योटो बन गया और मोदी को हराना यहाँ से नामुमकिन? देखिए एक बात बता दूं सर, क्योटो हम लोग भी नहीं कल्पना करते कभी बन पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो और जो जिस तरीके से कॉरिडोर की बात हुई, सफाई हुई है ना, और जो ऐतिहासिक चीजें निकल के आई हैं, ये समझ लीजिए कि ऐतिहासिक राय था कोई नेता नहीं कर सकता था जैसा कि मोदी जी ने किया। लेकिन अब उसी को सियासी मुद्दा बनाया जाए। सियासी मुद्दा तो यहाँ आप अगर फिसल के गिर जाइए उसको भी बना देंगे। हाँ। 5 सालों में विकास कितना हुआ मोदी को? विकास 5 सालों में विकास की हालत यह है सर कि यहाँ पे जो है कि वैचारिक परिवर्तन हुआ है। लोग जो जिन चीजों को मुमकिन नहीं समझते थे, बनारस के जो मिट्टी में जो एक हिंदुत्व की भावना थी, एक जो पवित्रता थी, वो पवित्रता कहीं खो सी गई थी काशी में, और उस पवित्रता को वापस एक पुनर्जन्म, एक अवतार सा हुआ है, चाहे गंगा का अवतार हो चाहे घाटों का अवतार हो। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा कि गंगा घाट की कितनी सफाई हुई है, क्या सोच रहे हैं वहां के लोग। ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।
अभी क्या सोच रही है वहां की जनता, पिछले 5 साल में किस तरह का कामकाज रहा वहां बीजेपी सरकार का। और देखिए, हमारे डिप्टी एडिटर यतेंद्र शर्मा ने वाराणसी के लोगों से बात की। आप भी सुनिए कि वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता आई थी तो एक वादा किया गया था बनारस की जनता से कि बनारस को क्योटो बना दिया जाएगा। अब पूरे 5 साल हो चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में बनारस बदला तो कितना बदला, या केवल जो दावे थे वो हवाबाजी रही। मेरे साथ तमाम लोग हैं बनारस के। सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है, अपोजिशन उठा रहा है कि बनारस में कुछ नहीं बदला, केवल दावे हुए। कितना बदला है? नहीं, ऐसा नहीं है। बनारस में लगातार बदलाव की चीजें निरंतर लागू हैं। 70 सालों में पिछले किसी ने बनारस के बारे में बहुत सोचा नहीं। आज अगर हम एयरपोर्ट से उतर के बनारस में जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो लगता है कि किसी बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। 4 लेन सड़कें हो गई, रिंग रोड हो गया। शहर में जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, कई घराने संस्कृत के रहते हैं, सांस्कृतिक के, जिनके घर पहले जाने के लिए आदमी नाक बंद करके जाता था, आज हेरिटेज गलियां हो गई। लोग पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं। तो लगातार कनेक्टिविटी हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी दे दी गई। तो लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्योटो बना है बनारस? अब क्योटो को तो नहीं कह सकते कि क्योटो बना है, पर क्योटो से की तरह ही हो गया है। अब किसी शहर की तुलना, हमारा सबसे पुराना, विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है, तो ये नया तो बसा नहीं है। तो इसको भी बहुत अच्छा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बना दिया है। बनारस में एक बड़ी समस्या है जो काफी सालों से चली आ रही है, जाम की समस्या। शाम को निकलो, दोपहर को निकलो, जाम ही जाम। क्या वो समस्या से निजात मिल रही है? पहले 5 साल के पहले जो यहाँ पे जाम लगता था, वैसा कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। कोई भी नया आदमी आएगा, उसको जाम के से जो भी हल्की फुल्की जो तकलीफें होती थी वो अब खत्म हो गया पूरी तरीके से। रोड का चौड़ीकरण हो गया शहरों में भी। काशी जो है देश की सांस्कृतिक राजधानी है और इस नाते से काशी का क्योटो की तर्ज पे विकास करना आवश्यक है, किंतु हम अपने जो पुरातन सभ्यता संस्कृति है उसको छोड़ नहीं सकते। मोदी जी ने कॉरिडोर के माध्यम से जो काशी की प्राचीनतम सभ्यता है, जिसके अनुसार हम गंगा स्नान कर सीधे शिव का दर्शन करते हैं, भगवान महादेव का दर्शन करते हैं, उसे पुनः रिस्टोर करने का काम किया। तो क्योटो तो नहीं, लेकिन क्योटो जैसा